तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो ठीक है, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि मनरेगा शुरू हुआ था कहाँ से? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण विकास के संस्थापक कौन है? तो प्रोमो यूनिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का प्राचीनतम कोयला खान है? रानीगंज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? तीसरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है जी? कहता है कि भारत में पहला जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? कहाँ पर स्थापित किया गया था जी? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड कटराइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर आपका 1965 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है? तो ओपेक का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? कौन सा जो राज्य है वह रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? मेघालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कांडला, गुजरात, भारत में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 7%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि धान का एक प्रकार है, धान का प्रकार कौन कौन सा है? तो औस है, अमन है, बोरो, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? तो कौन है जी? तो बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? जल को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप तटीय पर है? तो आपका जोन 5 में आता है गुजरात का कच्छ। अगला प्रश्न कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे अधिक संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पहला पेपर मिल का स्थापना जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 95 थीसिस किसने लाया? 95 थीसिस किसने लाया जी? तो यह गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कांटी तापीय परियोजना कहलगांव है, नवीनगर, सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता अगला, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी कब किया गया? 1957 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव। और आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हम वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु को जरूर सब्सक्राइब कर लें।